जिले में मतदाताओं की लगी लंबी लाइन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वहीं महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नत रहमानी ने अपना मत डाला और उन्होंने कहा कि इस बार पूरा बिहार ठान लिया है कि बदलाव होना चाहिए। खासकर युवाओं में जोरदार जोश देखा जा रहा है। वहीं सुपौल की जनता के द्वारा मुझे भारी मतों से चुना जाएगा। सभी का कहना है कि सुपौल के युवा प्रतिनिधि चाहिए या बुजुर्ग। 2:10 तक 45% मतदान होने के अनुमान बताए गए हैं। दूसरा और आखिरी चुनाव जो है बिहार में, तो आप तो यहाँ के कैंडिडेट हैं, तो क्या लग रहा है, कितने आंकड़े आएंगे? हमें जिस तरीके से बिहार में इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि युवा चीफ मिनिस्टर होंगे, युवा उप मुख्यमंत्री होंगे, उसी तरह से सुपौल ने भी इस बार और सुपौल के युवाओं ने भी ये ठाना है कि हमारा विधायक युवा होना चाहिए, जो सभी लोगों के बीच में पहुंच सकें, जो रोज़गार की बात कर सकें, जो विकास की बात कर सकें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर सकें। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है, खास करके सुपौल का चुनाव है, वो सत्ता के परिवर्तन का चुनाव है। आपके खिलाफ जो है वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं। लोग ये कह रहे हैं उन्होंने बहुत काम किया, नीतीश कुमार के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है बिहार में। नहीं, वो सीनियर है, इसमें कहीं कोई, वो तो इतने सीनियर हैं कि उनका तो आप सिर्फ आशीर्वाद मिलना चाहिए था हम जैसे युवाओं को, और हम ऐसी अपेक्षा भी करते हैं। जहाँ तक लेकिन विकास की बात रही, तो मुझे तो नहीं लगता और सुपौल की जनता को तो नहीं लगता है कि विगत 35 साल में कोई रोज़गार केंद्र बना हो, कोई उद्योग या इंडस्ट्री लगी हो, कोई एम्स की स्थापना हुई हो, कोई हवाई अड्डे की स्थापना हुई हो, एक मात्र रेल ओवर ब्रिज होना था, वो भी नहीं हो पाया। तो अगर विकास के मायने सिर्फ कागज़ पे हों तो हो सकता है कि विकास हुआ होगा। आज भी कोसी का इलाका ऐसा इलाका है जहाँ हज़ारों लोगों के आशियाने हर साल उजरते हैं, तो उसको परमानेंट बसाने का अभी तक तो कोई नहीं हुआ। भारत सरकार 1958 से 1964 में तत्कालीन केंद्र की सरकार ने भारत नेपाल के बीच में इतने बड़े पुल का निर्माण करा दिया, लेकिन मरौना से सुपौल की कनेक्टिविटी जो सिर्फ 20 मिनट की दूरी में तय की जा सकती है, वो काम नहीं हो सका। तो विकास तो कहीं दिख नहीं रहा। आखिरी सवाल आपसे है कि इस बार दिखा जा रहा है कि महिलाओं का जो है संख्या हर एक पोलिंग स्टेशन में, वो फर्स्ट फेज़ में हो, अभी तक सुबह 10 बज चुका है, कि बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो क्या लगता है कि ये एसआईआर का प्रभाव है या क्यों? महागठबंधन ने जो घोषणा किया गया है कि महिलाओं को 2500 रुपये पर महीने महंगाई के इस दौर में मिलेगा, तो महिलाओं को ये विश्वास हुआ है, उनके अंदर एक विश्वास जगा है कि कोई सरकार ऐसी आने वाली है जो महंगाई की बात कर रही है, जो महंगाई दूर करने की बात कर रही है। और वैसे समय में जब राशन पानी चलाना मुश्किल हो रहा है, वैसे में अगर हमारी सरकार 2500 रुपये महिलाओं को देने के लिए जा रही है, तो निश्चित तौर पे महिलाओं का जो है परसेंटेज बढ़ेगा। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि सभी लोग आइए, आप जिस भी राजनीतिक दल को पसंद करते हैं, जिस व्यक्ति विशेष को भी पसंद करते हैं, लेकिन वोट करने के लिए कम से कम अपने घरों से बाहर जरूर निकलिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था और जब वोट का अधिकार दिया गया कि 18 साल की उम्र में आप वोट कर सकते हैं, राजीव गांधी जी ने इस तरीके से कर दिया। तो मुझे लगता है कि नए युवा को भी वोट देने चाहिए, जो घर के अंदर बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सबको अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र में और मजबूती मिले।